नमस्ते ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ योगा टीचर हरवीर शर्मा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हरवीर शर्मा। सो कैसे हैं आप? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे, निरंतर आप अभ्यास करते होंगे। सो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे प्राणायाम की सावधानियों के बारे में, उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बात करना है कि बहुत लोग प्राणायाम करते हैं लेकिन उसकी सही टेक्निक नहीं पता, उसके साथ हमको क्या क्या नियम पालन करने चाहिए उनके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारा खान पान और हमारा क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूं तो आपको टाइम से अपडेट मिलता रहे। और मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। सो अभी मैं वीडियो आपके सामने प्ले कर रहा हूँ, यानी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज हम बात करते हैं प्राणायाम के बारे में। जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारा प्राणायाम यानी प्राण प्लस आयाम, अगर हम इसको संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे दो पार्टों में डिवाइड होता है, यानी प्राण और आयाम। तो प्राण हम बोलते हैं अपनी जीवनी शक्ति को, और आयाम बोलते हैं उसका विस्तार करना, उसको फैलाना या उसको एक्सटेंशन करना। तो इसको हम प्राणायाम बोलते हैं। अगर हम देखते हैं कि हम 24 आवर्स हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन हम अवेयरनेस के साथ सांस नहीं लेते हैं। लेकिन प्राणायाम के अंदर हम अपनी अनैच्छिक क्रिया को, हम जो श्वसन लेते हैं ऑटोमेटिकली हमको जो चल रहा है, अपनी अनैच्छिक क्रिया को हम ऐच्छिक क्रिया में डाइवर्ट करते हैं। यानी कि किसके माध्यम से डाइवर्ट करते हैं? हम पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी इनहेल, श्वास को लेना, कुंभक यानी श्वास को रोकना या रिटेंशन करना या होल्ड करना, और एक्सेल यानी श्वास को छोड़ना, या हम उसको रेचक बोलते हैं। तो पूरक, कुंभक और रेचक तीन चीज़ें आपको याद रखना होगा। यानी पूरक श्वास को लेना, कुंभक श्वास को रोकना और रेचक श्वास को छोड़ना। अगर हम टेक्स्ट बुक के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो वहाँ प्राणायाम का कोई जिक्र नहीं है, वहाँ कुंभक के बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन प्राणायाम को आप इस प्रकार से समझेंगे कि पूरक, कुंभक और रेचक, यानी कि अपनी अनैच्छिक क्रिया को अपने अभ्यास के द्वारा, अपने प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा, पूरक, कुंभक और रेचक के द्वारा अपनी ऐच्छिक क्रिया के अनुसार, अपनी ऐच्छिक अनुसार उसको रोक लेना या उसको विस्तार कर लेना या उसके ऊपर काबू पा लेना, और अपनी अनैच्छिक क्रिया को अपनी ऐच्छिक क्रिया में बदली कर लेना, उसको हम प्राणायाम बोलते हैं। तो जिस प्रकार से आप देखते हैं कि इसके लिए निरंतर योगियों को अभ्यास करना पड़ता है, और महर्षि इसके बारे में बहुत डिस्क्राइब वर्णन किया है। तो इसके बारे में आगे चलते हैं हम। ये हमारे अष्टांग योग के अंदर हमारा ये जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो इस प्रकार से हमारा ये इसके 8 अंग हैं हमारे अष्टांग योग के। तो अब हम बात करते हैं अष्टांग योग में हमारा इसका जो मुख्य जो इसका रूप है, यानी कि चतुर्थ है। यानी कि सबसे पहले हमारा यम, फिर नियम, फिर आसन, उसके बाद प्राणायाम। तो इस प्रकार से हमारा चौथा है। तो यह मुख्य तत्व है। इसके आधार पर चित्त को वश में किया जाता है। और हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, स्वामी स्वात्मा राजवी ने इसको बोला है कि चले वातम चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत। यानी कि जब प्राण चलता है तो चित्त चलता है, जब प्राण रुक जाता है तो मन की चंचलता रुक जाती है, हमारे मन के विचार रुक जाते हैं। आप अपने मन पर कंट्रोल कर पाते हैं, आप अपने विचारों पर कंट्रोल कर पाते हैं, आप योग में समाधिष्ट होते हैं, आप अपने योग में सिद्ध कर पाते हैं और आप केवल की प्राप्ति कर पाते हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में कहा गया है कि प्राणवायु के चलने पर हमारा चित्त चलायमान होता है, और तथा उसके रुकने पर हमारा यानी कि हमारा मन एकाग्र हो जाता है, और योगी इसी प्राणवायु के रुकने की क्रिया में सफल होने पर समाधि की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, यानी कंसंट्रेशन में चले जाते हैं। अतः वायु का निरोध प्राणायाम करना चाहिए। प्राण के शरीर में स्थित होने को जीवन, और प्राण अगर निकल जाता है तो हमारी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो बिफोर स्टार्ट द प्राणायाम, आज अगर प्राणायाम की आप अभ्यास करते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप अभ्यास करते हैं तो सबसे पहले जब आप अभ्यास स्टार्टिंग में करते हैं तो प्रारंभिक अभ्यास के अंदर घी और दूध का लेना बहुत ज़रूरी है। यानी घी और दूध अगर आप सेवन करें तो आपका प्राणायाम के लिए बहुत अच्छा फ़ायदामंद होता है। अगर आप नहीं भी कर पाते, अभ्यास दृढ़ होता है, नहीं भी कर पाते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप घी और दूध का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदामंद होगा। दूसरा मैं आपको यहाँ डिस्क्राइब करूँगा कि
इसके बाद हमारा जो भी हमको प्राणायाम करना है, यानी सुबह और शाम, यानी खाली पेट ही हमको प्राणायाम करना है। यानी कि बहुत लेट सवेर या हमको बहुत ज़्यादा भूख में आपको खाली पेट ही करना है। खाली पेट का मतलब ये है कि सुबह और शाम ही करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके सामने कि हमको अगर खाना खाने के बाद भी अगर आप प्राणायाम करते हैं तो मिनिमम आपको 4 घंटे के बाद करना है। आपने भोजन करने के 4 घंटे बाद ही आपको प्राणायाम करना है, उसके बाद ही आप करेंगे। तो दूसरा इसके अंदर आपको करना है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको मिताहार का पालन करना है। मिताहार यानी कि ऋतु के अनुकूल आपको भोजन करना है, यानी कि सात्विक भोजन करना है और समय पर करना है। तो मिताहार के बारे में आपको दूसरा टॉपिक लूँगा, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो कोई और बनाऊंगा तो उसमें आपको पूरा डिस्क्राइब करूँगा। यानी मिताहार में आपको सात्विक भोजन लेना है, समय के अनुकूल लेना है और समय पर लेना है। ऋतु के अनुकूल आपको भोजन करना है, यानी कि आपको बासी भोजन नहीं करना है या आपको बहुत ठंडा भोजन नहीं करना है। इस प्रकार की उसमें अब मैं आपको अलग से डिस्क्राइब करूँगा, आप यहाँ पर इतना समझें। दूसरा उसके बाद आपको नेक्स्ट इसमें आता है कि आपको बहुत ज़्यादा भूखे पेट या भरे हुए, जैसे कि आपको बताया था, बिल्कुल खाली बहुत ज़्यादा भूख आपको लगी है तब भी प्राणायाम नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा आपको पेट भरा हुआ है तो भी आपको नहीं करना है। जैसा कि मैं आपको बताया, खाली पेट और 4 घंटे के बाद खाना खाने के बाद, इस नियम को आप फॉलो करें। दूसरा, प्राणायाम के समय अगर आपको पसीना आता है तो पसीना को आपके शरीर के अंदर मलना है, जिससे कि आपके शरीर के रोम छिद्र खुलते हैं, आपके यानी कि हल्कापन महसूस होता है, और इससे क्या है कि आपके शरीर में एक ऊर्जा एक उत्पन्न होती है, आपका बहुत ही जो है शरीर खुल जाता है और आपके रोम छिद्र खुल जाते हैं और हल्कापन महसूस होता है। इससे हल्कापन महसूस होता है और शरीर में दृढ़ता आती है। दूसरा इसके बाद आता है कि इसमें आपको जो हमारी गर्भवती जो महिलाएं हैं वो इस अभ्यास को ना करें, यानी प्राणायाम को ना करें। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम आप कर सकती हैं, खाली नॉर्मली इनहेल एक्सेल आपको ब्रीथिंग टेक्निक करना है, आपको होल्डिंग नहीं करना है, आपको बंद नहीं लगाने हैं, आपको ब्रीथ को होल्ड नहीं करना है, यानी कि आपको कुंभक नहीं करना है। और दूसरा, प्राणायाम जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो इसको कुंभक ना करें, या हार्ट से रिलेटेड कोई ऑपरेशन हुआ है, या जिन लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या जिन के आंखों के सामने अंधेरा आता है, जिन लोगों को चक्कर आते हैं, वो भी प्राणायाम में होल्डिंग ना करें। नॉर्मली आप अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट में अभी आपके सामने और पॉइंट बताता हूँ कि जिस साधक के शरीर में बहुत ज़्यादा भारीपन या स्थूलता होती है, बहुत ज़्यादा भारीपन शरीर में स्थूलता बनी होती है, तो वो प्राणायाम शुरू करने से पहले 60 कर्मों का अभ्यास करें, यानी 60 कर्मों से शरीर की शुद्धि करें, और उसके बाद वो नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। जैसे कि मैं आपको पहले भी वीडियो में डिस्क्राइब किया है कि प्राणायाम शुरू करने से पहली प्री स्टेज है, यानी कि हमारी वो प्री वर्कआउट है, अनुलोम विलोम और कपालभाति और नाड़ी शोधन, इनको आप करें। तो इससे आपका रेस्पिरेशन सिस्टम एक्टिवेट होगा, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, और आप जो मैंने आपको नाड़ी शोधन जो बताया था, आपको अनुपात के साथ या रेशियो के साथ आप प्री प्रैक्टिस करें, यानी 1:2 का रेशियो या 1:1 का रेशियो या 1:4 का रेशियो आपकी क्षमता के हिसाब से आप पालन करें, तब आप अग्रसर आप प्राणायाम के ऊपर या कुंभक के ऊपर आप कामयाब हो पाएंगे या सिद्धि कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद हम आगे चलते हैं कि जहाँ भी दुर्गंध वाला स्थान है, गंदगी वाला स्थान है, बहुत धुआं वाला स्थान है, कंजस्टेड इलाका है, बहुत शोरगुल वाला इलाका है, ऐसे स्थान पर आप प्राणायाम ना करें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जहाँ DTC दवाई छिड़की गई है, कीड़े मारने वाली दवाई छिड़की गई है, या मच्छर मारने वाली दवाई छिड़की हुई है, या इस प्रकार का कोई स्प्रे किया गया है, या धूप बत्ती अगरबत्ती जहाँ जली हैं तो उनका जो स्मेल जो जाता है वो भी आपके फेफड़ों के लिए नुकसानदायक है। तो इस चीज़ से आप अवॉइड करेंगे, इससे आप बचेंगे। दूसरा, आपको प्राणायाम बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस में नहीं करना है, यानी बहुत खुली डायरेक्ट हवा जो आपको इफेक्ट करे, यानी हल्की हवा हो, कमरे के अंदर हो, और कमरे के अंदर हवा का आवागमन हो, खिड़की के द्वारा और गेट के द्वारा आपका वायु का आवागमन हो, यानी नॉर्मली आपका उसके अंदर वायु का गमन होना चाहिए, और डायरेक्ट खुली हवा में आपको नहीं करना प्राणायाम। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और पुस्तक पढ़ते समय या टीवी देखते समय प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो स्पाइन हंच रहता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आप रेशियो फॉलो नहीं कर पाएंगे, या आप बंधाज और उसके यानी कि पूरक रेचक कुंभक का आप अनुपात नहीं रोक पाएंगे सही से, तो उस समय भी आपको अभ्यास नहीं करना चाहिए। दूसरा,
इस प्रकार का अगर आप बिगनर से, आपको टेक्निक नहीं पता है, तो किसी सहयोगी गुरु की देखभाल में ही आपको प्राणायाम करना है, अकेले में आपको नहीं करना है। और इस प्रकार की जो परेशानियां जैसे कि मैंने आपको बताया था उनका आप ध्यान रखें। और एक पॉइंट है, जिन लोगों को सिर दर्द, बहुत ज़्यादा खांसी, बहुत ज़्यादा जुकाम की समस्या, या जिन लोगों को इस प्रकार की कोई जलन या पेट में गैस की समस्या, दर्द या मुंह या जिह्वा में छाले, इस प्रकार की कोई समस्या है, तो वो भी प्राणायाम ना करें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें और सहयोगी गुरु की देखभाल में ही करें। और इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो आप निश्चित आप अपने योग में समाधिष्ट होंगे, आप श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होंगे। अपने योग में आप समाधि पा सकते हैं, आप केवल की प्राप्ति कर सकते हैं, आपका योग सफल होगा। इन चीज़ों को आप प्राणायाम में फॉलो करें तो आप निश्चित ही आपको प्राणायाम के फ़ायदे मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको बढ़िया से सभी समझ पाएंगे, अपनी इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप प्राणायाम करेंगे। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। हरिओम सभी को।